लेकिन आखिर असली शिवसेना अब किसकी होगी, लगातार देखिए इस पर सुनवाई का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन शिवसेना पर आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ एकनाथ शिंदे, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं अटकलों का बाजार गर्मा है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी, और सियासी माहौल भी पूरे महाराष्ट्र में गर्माया है। और तो और मीनाक्षी, ये भी हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है। ग्राफिक्स जिस तरीके से महाराष्ट्र में बवाल मचा था, उसके बाद ये तो तय हो गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन, लेकिन अब बवाल ये कि शिवसेना किसकी। सुप्रीम कोर्ट में आज शिंदे सरकार की अग्नि परीक्षा है। कुल 5 याचिकाएं डाली गई है जिसको लेकर के यह सुनवाई होनी है। सागर, देखिए अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आज अदालत में और क्या हो रहा है, सुनवाई किन चीजों को लेकर है, ये भी आप जानेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में होगी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई जारी है। कितनी याचिकाएं हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो बिल्कुल सागर, यहाँ पर सुनवाई जारी है। यह सुप्रीम सुनवाई है। शिवसेना ने शिंदे गुट 16 विधायकों को अपात्र ठहराने की यहाँ पर अपील की है और इस तरीके से पूरी 5 याचिकाएं यहाँ पर डाली गई हैं जिसको लेकर के यह सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। शिवसेना ने शिंदे सरकार की अवैध भी उसे करार दिया है। मतलब कि जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, इसे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, तमाम बड़े नेताओं ने देखिए किस तरह से अवैध बोला और कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला भी है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में सरकार स्थापना के 1 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, जिसके बाद से सवाल लगातार गर्मा गए हैं कि आखिरकार सिर्फ मुख्यमंत्री की पद की कमान या फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। अधिक जानकारी लेकर के मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 5 कुल याचिकाएं डाली गई है, क्या कुछ हो रहा है, अपडेट? देखिए फिलहाल लगातार इस पूरे मामले पे जो सुनवाई है वो सुनवाई चल रही है और अगर बात करें आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि अगर शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट अपनी दलीलों को अलग तरीके से रख रहा है। उनके जो एडवोकेट हैं साल्वे, वो दलीलें रख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल जो है शिवसेना के तरफ से रिप्रेजेंट हुए हैं, उनके साथ अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो दलील रख रहे हैं। लेकिन अगर इन दलीलों की बात करें, देखिए अभी तक की जो अपडेट निकल करके आई है जो कोर्ट के अंदर चल रही है, शिंदे गुट के जो वकील हैं हरीश साल्वे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वो कैसे नेता बना रह सकता है। सिब्बल ने जो बातें कही हैं वो प्रासंगिक नहीं है। फिर साल्वे ने सीजेआई से कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस बात को कहा कि किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका था, तो दूसरे गुट की बैठक में जाना अयोग्य कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्पीकर के भूमिका पर भी सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े किए गए कि जिस तरीके से स्पीकर ने फैसला लिया था, क्योंकि जो विधायक थे वो राज्य से बाहर चले गए थे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज़्यादातर अगर हम बात करें जब पार्टी को कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही थी, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो उस दौरान विधायकों को महाराष्ट्र से बाहर यानी कि अलग अलग स्थानों पर बुलाया गया। चाहे गुजरात की बात करें, इसके अलावा हम असम की बात करें, उन जगहों पर विधायकों को रोका गया। सीजेआई ने इस पर एक टिप्पणी किया है और उनका ये कहना है कि इस तरह तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। फिर इस पर साल्वे ने जवाब दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमारे यहाँ एक भ्रम है, किसी नेता को पार्टी मान लिया जाता है, यानी कोई भी दल का नेता है उसमें अंदर उसको पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी पार्टी में हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने बिल्कुल गौरव, देखिए सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और फिर ऐसे में देखना होगा कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ कहते हैं। हालांकि अभी कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने भी चुनौती है, क्योंकि ना ही उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक है, ना ही सांसद है। ऐसे में जब पार्षद है वो भी रुक करने लगे थे एकनाथ शिंदे का, तो ऐसे में कोर्ट के भी कुछ नियम कानून होते हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि अगर आपके पास पर्याप्त विधायक हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी आप ही की रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने है। देखिए उद्धव ठाकरे के सामने तमाम चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसका कोई निर्णय निकल करके मत आए, किसी तरीके से इस सुनवाई को बरकरार रखा जाए। हालांकि आज आखिरी टिप्पणी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा है कि साल्वे आप अपने बिंदुओं को ठीक से ड्राफ्ट के जरिए हमें सौंपिए और कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को कह रहा है कि कल इस पूरे मामले पर हम 10 से 15 मिनट विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि दोनों ही शिंदे गुट की बात करें, शिवसेना गुट की बात करें, शिवसेना की, तो दोनों ही गुटों के तरफ से बात है सुप्रीम कोर्ट में लगातार चीफ जस्टिस के सामने की जा रही है। राज्यपाल के वकील हैं इसमें तुषार मेहता, उसमें तुषार मेहता ने भी इसमें टिप्पणी किया। उन्होंने कहा है कि जो लोग एक विचारधारा को चुनते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़कर के दूसरे के साथ सरकार बना लेना, ये गलत है। राजेंद्र सिंह राणा मामले में एससी के वकील हैं, यानी कि पूरे मामले में
ठीक है गौरव, अब देखना होगा कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर।